नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, हरे कृष्णा। स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर। तो अध्याय शुरू करने से पहले आप अपने सीधे हाथ में थोड़े से सफ़ेद तेल या पुष्प जरूर लेकर बैठें। तो आइए माघ मास मातम्य के 14वें अध्याय का अध्ययन शुरू करते हैं। हे राजन, जल पूर्ण घट को रात्रि में हवा में रखकर यदि घर पर ही स्नान किया जाए तो भी तीर्थ के समान ही पुण्य फलों की प्राप्ति होती है, परंतु ऐसा स्नान पूर्ण स्वास्थ्य बलिष्ठ और योगी को ही करना उचित है, अन्यथा रोगी हो जाने का पूर्ण भय रहता है। इसलिए वृद्ध, निर्मल और अधिक सर्दी सहन न करने वाले व्यक्ति को गर्म जल से स्नान करना उचित है। हे राजन, जो मनुष्य घर पर ही तप्त जल से स्नान करते हैं उनको 6 बरस स्नान करने का फल प्राप्त होता है, और घर से बाहर कुआं, बावड़ी आदि में जो स्नान किया करते हैं उसे 12 वर्ष तथा तालाब में उससे दुगना और नदी में नहाने से चौगुना फल प्राप्त होता है। हे राजन, जो मानव श्रद्धा भक्ति से युक्त माघ मास में गंगा यमुना के संगम पर प्रयागराज में स्नान करते हैं उनको 1,00,000 गुना अधिक फल मिलता है, इसमें संदेह नहीं है, क्योंकि प्रजा के हित में तत्पर होकर प्राणियों के पाप पुण्यों का दाह करने वाली श्री ब्रह्मा जी ने प्रयागराज की रचना की है। इसलिए प्रजापति द्वारा निर्माण किए हुए श्री प्रयागराज में मनुष्य को नहाते समय अपने पुण्यों का नाश कर देना चाहिए। हे राजन, भूमि के ऊपर जितने भी तीर्थ हैं वह 7 पुरियों के सहित माघ मास में प्रयागराज में नहाने के लिए आया करते हैं, क्योंकि पापियों के संसर्ग में जनित दोष से सब तीर्थों का जल कृष्ण वर्ण हो जाता है, अतः प्रयागराज में स्नान करने पर ही उनका जल पवित्र और श्वेत वर्ण होता है। इसलिए जो मनुष्य प्रयागराज में केवल 3 दिन भी स्नान कर लेते हैं उनका जन्म जन्मांतर के पाप खत्म होकर और उन्हें सद्गति प्राप्त कर दिया करते हैं। और जिस तरह सांप कांचली को छोड़ देता है, उसी तरह माघ मास में केवल 3 दिन प्रयागराज में स्नान करने के बाद आदमी अपने पापों को छोड़ता हुआ स्वर्ग को जाता है। तो ये था माघ मास का 14वां अध्याय। इसमें हमने ये जाना है कि हम घर पे रहकर ही कैसे माघ स्नान का पूर्ण फल पा सकते हैं। जैसा कि अध्याय के शुरू में आपको बताया गया था कि पूरी रात अगर ताज़ी हवा में कोई पानी रख के स्नान किया जाता है तो उसे तीर्थ के समान फल मिलता है, और यदि कोई व्यक्ति रोगी है या शारीरिक सामर्थ्य उनका अलाउड नहीं करता है तो वो गर्म जल से भी स्नान कर सकते हैं। तो आपको वो सारी चीज़ें इस अध्याय में बताई गई है। आशा करूँगा आपको बहुत पसंद आई होगी। पसंद आए तो ज़रूर वीडियो को लाइक करिएगा, और प्लीज़ आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियोस पसंद आती हो तो प्लीज़ शेयर करके और आप चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब मुझे बहुत मोटिवेशन देता है, क्योंकि मेरा दिन पे दिन चैनल जो है डाउन जाता जा रहा है। तो आप लोगों से गुजारिश यही करूँगा कि अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हों, माघ माहात्म्य में सुनना अच्छा लगता हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा और कमेंट ज़रूर करिएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले एक वीडियो में। जब तक बोलते रहिए हरे कृष्णा। धन्यवाद।